मुख्तार अंसारी से जुड़े हुए कहानी किस्सों की सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हैं और मुख्तार अंसारी 2005 से जेल में गया तो उसका मृत शरीर ही 2024 में जेल से बाहर निकला। पर जेल में रहने के दौरान उसकी क्या हनक होती थी, उससे भी जुड़ी हुई जो कहानियां हैं वो हम आपको सुनाएंगे। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। इनके परिवार के लोग जो वहाँ जेल में ड्यूटी करते थे, उनके साथ किस तरीके की अभद्रता मुख्तार अंसारी ने की, किस तरीके का रसूख उसका था, वो हम बताएंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। जी सर, सबसे पहले तो चूँकि आप नाम हम नहीं लेंगे उनका, लेकिन किस तरीके से गाजीपुर जेल में रहते हुए जो आपके एक रिश्तेदार थे, उनके साथ क्या हुआ और मुख्तार अंसारी क्या बर्ताव करता था, क्या चीज़ें? देखिए, नाम लेने में इसलिए मुझे कोई गुरेज नहीं है कि अब वो नहीं है। अच्छा। मेरठ में उनकी इसी अपने कार्यशैली, अच्छी कार्यशैली की वजह से जो यहाँ के प्रदेश के माफिया थे, जिन जिन जेलों में रहे, वहाँ पे उनका सीधे 1 to 1 एक जंग हो जाती थी। वो चाहते थे नियम कानून से चले, लेकिन जो माफिया होते हैं वो अपना नियम खुद बनाते हैं और जो भी सरकारें रहती हैं उनसे उनको प्रेशर रहता है और अधिकारियों पे दबाव रहता है नेताओं का। उस वजह से मैं जो आपको किस्सा बता रहा हूँ ये है गाजीपुर का। और तब नरेंद्र द्विवेदी, जो मेरे रिश्तेदार भी लगते थे, वो अब इस दुनिया में नहीं हैं और उनके समय की घटना है। उनके ऊपर 2 बार अटैक इन्हीं के लोगों ने किया, जैसा उनका कहना था जब वो जिंदा थे। अच्छा। तब मैं यहाँ के अटैक कैसा हुआ सर? उनको गाड़ी से कुचलने की कोशिश की गई और वो गड्ढे में जाके गिरे। तो जाहिर बात है कि जेल में आप पोस्टेड है और आपका एक ही आदमी से पंगा चल रहा है और वो थे मुख्तार अंसारी। पंगा किस बात का था सर? पंगा वहाँ के नियम कानून को लेके था। नरेंद्र द्विवेदी नहीं चाहते थे कि कोई भी जेल का जो नियम कानून है उसको वो तोड़े, लेकिन उनके मिलने वाले उनके और भी जो शौक थे और जो उनके सारी चीज़ें थी, जिन चीज़ों को वो सरकार से और उससे मंगवाते थे, उस पर उन्होंने अंकुश लगाने की कोशिश की। इसको लेके मुख्तार अंसारी ने लेटर लिखा तत्कालीन सरकार को और 24-48 घंटे में उनका ट्रांसफ़र हो गया। अच्छा। वहाँ से वो रामपुर भेज दिए गए। ओके। तो जो ये इनकी एक सर, ये गाजीपुर जेल ही तो वो जेल है जहाँ कहा जाता है कि मुख्तार अंसारी ने वहाँ तालाब खुदवा रखा था, मछलियाँ पालता था, बैडमिंटन खेलता था। ये तो वही जेल है। बिल्कुल जेल है। आप ये बताइए कि कोई भी अगर संस्थान होगी, चाहे वो जेल विभाग हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, कोई भी जो उसका हेड रहता है, जो उसके अधिकारी रहते हैं, उन्हीं से उनकी कार्यशैली का पता चलता है। जेल भी एक अपनी अनोखी दुनिया है जो इसको बीट कवर करते हैं और जो अंदर के लोग हैं, आप किसी जेल प्रशासन के किसी अधिकारी या किसी कर्मचारी से पूछिए, वो कभी नहीं बताएगा कि अंदर क्या होता है। अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया से एकदम अलग होती है। वहाँ जिसकी तूती बोलती है वो वहाँ का राजा होता है। मैं तो एक बड़ी हास्यास्पद है, जैसे साउथ की मूवी में जो माफिया जब जेल जाता है और वो कोई बहुत बड़ा रसूख वाला या नेता रहता है तो उसके लिए रेड कारपेट बिछाया जाता है। सेम उनको ट्रीटमेंट मिलता रहा। योगी सरकार के आने के बाद ये चीज़ें बंद हो गई। तबीयत खराब होने का मामला ये भी रहता है कि पहले जो डाइट थी वो डाइट भी नहीं मिलती होगी, जो वो चाहते होंगे वो भी नहीं मिलता होगा। अगर एक आदमी जिस लविश लाइफ से रह रहा है, अचानक से उसको एक झोपड़ी में डाल दिया जाए तो ज़्यादा दिन वो सर्वाइव नहीं कर सकता। उलझन से, उससे भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती हैं जिससे वो धीरे धीरे अपने आप में ही जो उसका रसूख था उसको आज की हालत में देखते हुए गलता जाता है। तो इसमें ये भी एक होता है, सरकार के आने के बाद बहुत जैसे चीज़ें कई अपराधियों पे अंकुश लगा है, उसमें इनके जाने से या ऐसे अपराधियों के जाने से जो जेल एडमिनिस्ट्रेशन के ईमानदार अधिकारी हैं उनको बहुत बड़ा एक वो मिला है कि बांदा हो, चाहे गाजीपुर हो, चाहे रामपुर हो, चाहे कोई जेल हो, इस तरह के अपराधियों को का जाना उनके लिए, ईमानदार अधिकारियों के लिए बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। सर, एक आखिरी सवाल, चूँकि आपने अपने रिश्तेदार का उनका जिक्र किया, डिप्टी जेलर थे वो वहाँ पर, किस तरीके की चीज़ें उन्होंने बताई मुख्तार को? क्या चीज़ें, क्या सुविधाएं वहाँ मुहैया होती थी? क्या चीज़ों पर रोक लगाने की, वो अंकुश लगाने की कोशिश करते थे? सुविधाएं क्या मिलती थी? देखिए, सुविधाओं में रहता है कि जितने बड़े अपराधी होते हैं वो अपने ऊपर जेल का कोई अंकुश चाहते नहीं। वो जब जहाँ चाहे जाए, जो उनको खाने के लिए चाहिए खाने के लिए, और मिलना वो बड़े बड़े, आपने देखा होगा ठेकेदारों और इन सबको बुला के मिलते हैं, इनफैक्ट अधिकारी तक आके मिलते थे। तो उनका नाम लेना तो बड़ा गलत हो जाएगा, लेकिन इस तरह की सुविधाओं पे जब अंकुश लग जाए और उसको एक अकेले वीरान कमरे में छोड़ दिया जाए तो जाहिर बात है उसका कहीं ना कहीं गुस्सा निकलेगा। तो उसका गुस्सा सीधे उन ईमानदार अधिकारियों पे निकलता था कि उनको हटवा दो। और जिस जेल में भी ये रहा, मैं जब से ये जो 2014 के बाद से, उसके पहले वो जिन जेलरों को चाहता था, जिन डिप्टी जेलरों को चाहता था, वो सब वहीं अपॉइंट होते थे। इतनी इसकी रसूख थी। और वो जब उसका आदमी रहेगा तो जाहिर बात है वो किस तरह का उसको ट्रीटमेंट, माफिक जो उसके एग्जैक्टली, बिल्कुल।
बिल्कुल। तो मुख्तार अंसारी का बाहर जो रुतबा था उससे अधिक रुतबा वो जेल में रखने की कोशिश करता था और अपने मन मुताबिक वो जेल में रुतबा रखता भी था। इस तरीके के और अलग अलग कहानी किस्से एबीपी आपके लिए लेकर के आता रहेगा। जुड़े रहिए एबीपी के साथ।